हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात कुमार प्रसाद गेट एकेडमी प्लस चैनल पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट के साथ फिर से आपके जो टॉपिक है लाइन प्रोजेक्शन, जो हम लोग का लाइन प्रोजेक्शन चल रहा है उसके वीडियो पे आए हैं। चलिए पहले तो आज वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट की तरफ ध्यान देते हैं। हाईलाइट क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा आपका हाइलाइट्स। अब चलिए हम लोग याद करते हैं कि पिछले हम लोग एपिसोड में कहां तक थे और क्या किए। तो पिछले एपिसोड में आप लोग याद होगा कि लाइन प्रोजेक्शन हम लोग पिछले एपिसोड में स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने दो केसेस किए थे। दो केसेस क्या था याद करिए। परपेंडिकुलर टू वीपी, पहला केस क्या था, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। दूसरा केस क्या था आपका, परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, एक दूसरे के अपोजिट थे। तो हम लोग उस कंसेप्ट पे आपका आज एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि उसको बनाते कैसे ड्राइंग कॉपी में, एक्चुअली उसको ड्राइंग कॉपी में बनाना कैसे। तो चलिए आज एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान देंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। और लाइन ए बी, लाइन क्या है आपका, लाइन का नाम क्या है, ए बी है। तो हम लोग को ये चीज ध्यान देना है कि आपका नाम क्या है, ए बी। तो हम लोग ए बी के रेस्पेक्ट में हर चीज को करेंगे, नाम पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। तो लाइन क्या है आपका, लाइन ए बी 50 mm लॉन्ग। तो आपका लाइन ए बी जो है कितना लंबा है, वो आपका 50 mm लॉन्ग। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। परपेंडिकुलर टू वीपी, परपेंडिकुलर टू वीपी, आपका लाइन ए बी जो है वीपी के परपेंडिकुलर है। आगे हैविंग अ पॉइंट बी, उसका पॉइंट बी जो है, ध्यान से देखिएगा, हैविंग अ पॉइंट बी 10 mm above HP, 10 mm above HP and 10 mm in front of VP, यानी HP से आपका 10 mm ऊपर है और VP से आपका 10 mm सामने है। आगे ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। पहले तो मैं बात कर लूं कि ये केस कौन सा है, केस समझना है। तो केस क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू वीपी, यानी केस आपका क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। यानी वीपी के आपका पैरेलल है, सॉरी वीपी के आपका परपेंडिकुलर है और एचपी से आपका पैरेलल है। तो आपको यह ध्यान देना है कि आपका कंडीशन या केस क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान देना है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि आपका परपेंडिकुलर टू वीपी और पैरेलल टू एचपी, ये तो क्लियर हो गया। तो हम याद करेंगे, थोड़ा सा याद करिए। ये मैं सिंबल के फॉर्म में लिख रहा हूं, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज योर पैरेलल, ठीक है। इसको फुल फॉर्म में नहीं लिख के, मतलब शॉर्ट हैंड में मैं लिख रहा हूं, दिस इज योर परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी में रिजल्ट क्या आता था, उसको याद करिए। परपेंडिकुलर टू वीपी और पैरेलल टू एचपी में रिजल्ट क्या आता था, तो याद होगा आपका पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था। तो इसमें आपका फ्रंट व्यू जो होता है, एक पॉइंट बनता है और टॉप व्यू एक लाइन बनता है। तो फ्रंट व्यू आपका क्या बनता है, एक पॉइंट बनता है, टॉप व्यू क्या बनता है आपका, एक लाइन बनता है। और आपका एक चीज ये भी याद होगा कि ये हर क्वाड्रेंट में आपका फॉलो होता है। मगर अब क्वेश्चन में ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हैविंग पॉइंट बी, जो आपका पॉइंट बी है 10 mm above HP and 10 mm in front of VP। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 10 mm above HP and 10 mm in front of VP। तो ध्यान से देखिए, above HP and in front of VP, तो याद करिए आपका in front of VP and above HP कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो वो क्वाड्रेंट 1 होता है। तो क्वाड्रेंट आपका ये कौन सा है, क्वाड्रेंट आपका ये 1 है। तो आपका ये क्लियर हो गया कि क्वाड्रेंट हमारा 1 में है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये पूरा का पूरा लाइन डील होगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन में लेंथ कितना दिया आपका, 50 mm लॉन्ग। तो चलिए अब इसको हम लोग पहले एक काम करते हैं, इस सारे चीज को हम लोग बकायदा एक पूरे फॉर्मेट में हम लोग सेट कर लेते हैं।
तो पहले हम पॉइंट बी देख लेते हैं। पॉइंट बी क्या बोल रहा है? 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यह आपका मान लीजिए कोई डिस्टेंस है 10 mm, और 10 mm अबव एचपी। ये मान लीजिए आपका 10 mm अबव एचपी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ये आपका 10 mm अबव एचपी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी आपका किसका है? तो ये पॉइंट बी का आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये आपका पॉइंट बी का तो कोऑर्डिनेट मिल गया, 10 mm अबव एंड 10 mm इन फ्रंट। तो ये आपका पॉइंट बी मिल गया। और दूसरा उसके बाद क्या बोलता है? परपेंडिकुलर टू वीपी। वीपी के क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। वीपी से आपका कैसा है? आपका ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो ये आपका अगर परपेंडिकुलर है और कितना लेंथ है उसका? 50 mm। तो 50 mm इस डायरेक्शन में, तो 50 mm आपका देखिए परपेंडिकुलर टू वीपी है। 50 mm आपका ये जो लेंथ है ये आपका वीपी के परपेंडिकुलर है। यही आपका लाइन है जो आपका वीपी के परपेंडिकुलर है। और आपका ये कैसा शो कर रहा है? 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 10 mm अबव एचपी। ये डिस्टेंस पे आपका पॉइंट बी है, और पॉइंट बी जो है वो आपका ए बी लाइन का पॉइंट है। तो ए बी लाइन आपका कैसा है? आपका परपेंडिकुलर टू वीपी, और साइज उसकी कितनी है? 50 mm। तो आपका बी से हम लोग 50 mm पीछे खींच लिए। ये आपका 50 mm का लाइन हो गया जो कि आपका वीपी के परपेंडिकुलर है, और पैरेलल टू एचपी है। तो ये आपका मिल गया आपका लाइन ए बी। तो ये आपका लाइन ए बी मिल गया। तो अब ध्यान से देखिए, अब हमारा काम क्या है? इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू फाइंड करना। तो चलिए, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के लिए वही नियम है, वही तरीके हैं, हमको फॉलो वही करना है कि हमको फ्रंट पे खड़े होके इसे विजुलाइज करना है। तो देखिए, इसे फ्रंट पे अगर मैं खड़े होके विजुलाइज करूंगा तो ये आपका कहां पे शो होगा? तो ये यहां पे आपका शो करेगा, पॉइंट एज ए पॉइंट शो करेगा, क्योंकि हम लोग को याद होगा रिजल्ट क्या था आपका? फ्रंट व्यू में एज ए आपका पॉइंट होगा। फ्रंट व्यू में ये जो लाइन है ये कैसा शो होगा? एज ए पॉइंट। क्योंकि देखिए, इसको जब सामने से देख रहे हैं तो ये एक लाइन जो है अगर फ्रंट से देख रहे हैं तो एक पॉइंट की तरह शो करेगा। तो पॉइंट का नाम क्या होगा? ए डैश, बी डैश। और फिर मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि दोनों पॉइंट जब एक जगह पे आते हैं, किसी एक पॉइंट पे आते हैं, तो उसमें एक पॉइंट आपका हिडन हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से खड़े होकर ए को देख रहा हूं और बी को देख रहा हूं तो ए जो है बी को ओवरलैप कर लेगा। तो ए आपका शो होगा, बी आपका क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा। बी आपका है मगर कैसा होगा? हिडन होगा। तो इसे आप ब्रैकेट में यूज कर लेंगे। तो ये आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? टॉप व्यू। किस चीज का? सॉरी, फ्रंट व्यू। किस चीज का? लाइन ए बी का। कौन सा केस? परपेंडिकुलर टू वीपी केस में ये आपका फ्रंट व्यू हो गया लाइन ए बी का। अब देखते हैं हम लोग टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के लिए हम लोग ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, और जैसा कि हमको मालूम है टॉप व्यू में क्या मिलेगा? लाइन मिलेगा। और कितने लेंथ का मिलेगा? जितने लेंथ का आपका रियल में लाइन है, जितने लेंथ का रियल में आपका लाइन है उतनी लेंथ का हम लोग को लाइन मिलेगा टॉप व्यू में। तो जैसे देख सकते हैं, अगर मैं टॉप व्यू से देख रहा हूं तो पूरा पूरा लाइन मेरे को एचपी पे शो होगा। एचपी पे आपका ये पूरा पूरा लाइन शो होगा। और इसका नाम क्या होगा? स्मॉल बी एंड स्मॉल ए। स्मॉल लेटर के साथ हम लोगों ने डैश यूज नहीं किया। इसका मतलब क्या है? ये आपका टॉप व्यू है। तो स्मॉल बी एंड स्मॉल ए आपका क्या होगा? ये टॉप व्यू ऑफ ए बी लाइन, लाइन ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टॉप व्यू नीचे मिल गया, फ्रंट व्यू आपका यहां मिल गया। अब इसे हम लोग का मेन काम क्या होता है? इसे कहां पुट करना रहता है हमको? इसको कहां पुट करना है? इसको पुट करना है हम लोग को प्रोजेक्टर पे, क्योंकि नाम क्या है इसका? प्रोजेक्शन।
तो प्रोजेक्टर पे हम लोग इसको पुट करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू मतलब इसका जो डायग्राम है ये कैसे बनेगा। तो दिस वन इज योर प्रोजेक्टर। अब इस प्रोजेक्टर पे हम लोग इस पॉइंट का, इस जो मतलब लाइन का है प्रोजेक्शन को हम लोग यहां पे पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये आपका XY से 10 mm ऊपर, XY से 10 mm ऊपर, देखिए यहां पे भी XY है, यहां पे भी XY है, XY से 10 mm ऊपर आपका एक पॉइंट है, XY से 10 mm ऊपर आपका एक पॉइंट है जिसका नाम है आपका A' B', जो कि आपका फ्रंट व्यू है किसका, लाइन AB का। लाइन AB का आपका फ्रंट व्यू क्या है, A' B', और इसका आपका डिस्टेंस कितना है XY से 10 mm। अब बात होती है हमारा फ्रंट व्यू के बाद टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू को हमको लेके आना है, फिर वही केस जनरेट हो रहा है कि आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मगर हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी चीज को नहीं लेके आना है, इस XY लाइन पे नहीं आएगा, हमारा कहां आएगा, इस वर्टिकल लाइन पे। तो वर्टिकल लाइन पे लेके आना, तो हमारा रूल क्या बोलता है कि हम लोग HP वाले को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग कैसा रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना हम लोग रोटेट करते हैं, 90 डिग्री। क्लॉकवाइज का मतलब ये नहीं है कि आप 180 270 कुछ भी रोटेट करें, क्लॉकवाइज हम लोग 90 डिग्री हम लोग रोटेट करेंगे। तो ये आपका रोटेट होके ये नीचे चला जाएगा, ये रोटेट होके नीचे मूव कर देगा। तो मूव जब नीचे करेगा तो ये कितने डिस्टेंस से यहां पे रहेगा, 10 mm यहां पे रहेगा, 10 mm आपके डिस्टेंस पे आपका B आएगा, और ये आपका A कितना आएगा, B से 50 mm के डिस्टेंस पे आएगा। जैसा है आपका वैसे ही सेम टू सेम रोटेट हो जाएगा। तो चलिए यहां पे देखते हैं। तो 10 mm पे आपका देख सकते हैं, 10 mm पे आपका पहला पॉइंट क्या है, B आया, और फिर BA आपका है जो कि आपका लाइन है 50 mm हाइट का या 50 mm लेंथ का। तो ये आपका टॉप व्यू हो गया, जो कि टॉप व्यू में आपका क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है, और फ्रंट व्यू में आपका क्या दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है। जैसा केस हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर टू VP में हमारा फ्रंट व्यू क्या दिखता है, एक पॉइंट दिखता है, और आपका टॉप व्यू क्या दिखता है, एक लाइन दिखता है। तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन मेन इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग ड्राइंग कॉपी में सॉल्व करके देखेंगे, वहां पे हम लोग करेंगे कि कैसे करते हैं। तो चलिए ड्राइंग कॉपी पे इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपका है लाइन प्रोजेक्शन का, पहला केस का प्रोजेक्शन का आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हैं उस चीज को हम लोग कल यहाँ पे पहले ना, जैसा कि आप तो बोर्ड में समझ ही लिए, फिर भी ड्राइंग बनाने से पहले आपका यहाँ पे साइड में मैं कुछ चीजें लिख लेता हूँ ताकि बनाने में ईजी होगा। तो पहला चीज क्या था, लाइन आपका क्या था, AB आपका लाइन है, ठीक है, और ये कितना है 50 mm लॉन्ग, 50 mm लॉन्ग। तो 50 mm लॉन्ग ये आपकी लाइन है। दूसरी चीज आपकी क्या दी हुई है, तो ये बोल रहा है आपका परपेंडिकुलर टू VP, परपेंडिकुलर टू VP का केस है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया है, पॉइंट B जो है आपका वो आपका 10 mm अबव HP है एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ये चीजें बोला है, काम खत्म। अब हम लोग को एक चीज ध्यान देना है कि आपको जो चीज दिया है उससे हमको समझना है। तो कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, एक लाइन है, तो लाइन के लिए हम लोग खेल रहे हैं। तो लाइन में कौन सा केस दिया, परपेंडिकुलर टू VP और पैरेलल टू HP। तो इसका रिजल्ट याद करेंगे, जब हमारा पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, उस चीज को ध्यान देना हमारा जरूरी है। तो वो आपका रिजल्ट जो है वो हमारा होता था कि आपका फ्रंट व्यू जो है एक आपका एज ए पॉइंट होगा, फ्रंट व्यू कैसा होगा, एक पॉइंट की तरह होगा, और आपका टॉप व्यू में क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा, और आपका टॉप व्यू में क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बनाने से पहले एक चीज और ध्यान से देख लेते हैं, जैसे बोर्ड में तो समझ ही लिए हैं कि 10 mm अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये क्वाड्रेंट 1 है। क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, क्वाड्रेंट 1 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग के पास क्या है, इस चीज को हम लोग साइड में क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन आपका याद करेंगे कि क्वाड्रेंट 1 में आपका जो फ्रंट व्यू होता है वो कितना होता है, तो फ्रंट व्यू हमारा फ्रंट व्यू कहां होता है,
वो होता है XY के ऊपर और टॉप व्यू कहां होता है XY के नीचे। ये चीज याद होगा आपका पॉइंट प्रोजेक्शन के केस से, ठीक है। तो हमारा फ्रंट व्यू क्या होगा, XY के ऊपर होगा, टॉप व्यू कहां होगा, XY के नीचे। यानी टॉप व्यू जो आपका लाइन है वो कहां जाएगा, नीचे, और फ्रंट व्यू आपका जो पॉइंट है वो कहां जाएगा, ऊपर। लेकिन उसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन समझे हैं उसको हम लोग थोड़ा सा यहां पे बना लेते हैं। यहां पे 10 mm की दूरी पे, 10 mm की दूरी पे आपका XY मतलब XY से ये आपका XY हो गया, ये आपका VP हो गया, एंड दिस वन इज योर HP। तो याद होगा क्वेश्चन में क्या दिया है कि 10 mm अबव HP, तो HP से 10 mm ऊपर, HP से 10 mm ऊपर, या आपका 10 mm ऊपर आपका HP से, और VP से 10 mm सामने, 10 mm सामने, ठीक है। तो VP से 10 mm सामने हम लोग ये बना लिए। तो आपका इसका डायमेंशन पहले कर देता हूं मैं। यहाँ पर डायमेंशंस बहुत ज़रूरी है, डायमेंशंस करना प्रॉपर सिस्टमेटिक बहुत ज़रूरी होता है। यह आपका 10 mm, और यह आपका 10 mm, ठीक है। तो ये आपका 10 mm ये हो गया, 10 mm ये हो गया। अब इस 10 mm क्या है आपका, तो ये पॉइंट B की बात किया है। क्या बात क्या है, पॉइंट B की बात क्या है, ये इसका कोऑर्डिनेट्स बता दिया है। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP एंड 10 mm अबव HP। तो ये पॉइंट B हमें मिल गया, ठीक है। दूसरा चीज क्या बोला है कि क्वेश्चन क्या है, जिसका लाइन का है, लेकिन हमारे पास तो पॉइंट B मिला है, पॉइंट B का कंडीशन दिया है। लेकिन दो चीजें और बोला गया है कि परपेंडिकुलर टू VP, तो VP का परपेंडिकुलर होगा, तो VP का परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और आपका उसका लेंथ कितना है 50 mm, तो 50 mm का ये हम लोग लेंथ यहां पे बना देंगे। तो दिस इज योर लाइन, तो ये क्या हो गया आपका AB। ये आपका हो गया AB, जिसका आपका लेंथ कितना है 50 mm। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि आपका फ्रंट व्यू में एक पॉइंट आएगा, तो दिस इज योर पॉइंट जो कि यहां पे आएगा, और इसका आपका डायमेंशन क्या होगा, A डैश B डैश, B डैश ब्रैकेट में आएगा क्योंकि B डैश आपका जो B पॉइंट है वो एक्सिस के पास है, और यहां पे क्या आएगा आपका टॉप व्यू में एक पूरी की पूरी लाइन आएगी, क्योंकि जब टॉप्स देखेंगे तो पूरा का पूरा एक लाइन हमें शो होगा। तो ये आपका आएगा स्मॉल b और ये स्मॉल a। अब इसे हम लोग को शो कहां करना है, तो वो है हमारा प्रोजेक्टर लाइन पे। तो चलिए प्रोजेक्टर लाइन पे हम लोग शो कर लेते हैं। तो ये आपका XY के परपेंडिकुलर आपका ये प्रोजेक्टर लाइन बन गया। दिस वन इज योर XY। हाँ, बहुतों की रिक्वेस्ट है कि काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर इंग्लिश में लेक्चर रखिए। देखिए बात ये है, इंग्लिश में लेक्चर रखने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आ जाता है कि आपकी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से रहते हैं उनको दिक्कत हो जाता है, उनको प्योर इंग्लिश के लेक्चर समझ में नहीं आते हैं। तो इसलिए हम लोग हिंदी में लेक्चर इसलिए देते हैं ताकि आपको भी समझ में आए, जो इंग्लिश जिसको समझ में आता है उसको हिंदी तो समझ में आता ही है, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और साइड बाय साइड उन हिंदी मीडियम से जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब चलिए वापस आते हैं। तो ये देखिए हम लोग यहां पे सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में याद करिए फ्रंट व्यू में क्या आ रहा है, आपका पॉइंट आ रहा है। तो देखिए फ्रंट व्यू में आपका पॉइंट आ रहा है, XY से ऊपर कितना डिस्टेंस है हमारा 10 mm। तो ये आपका XY से ऊपर एक पॉइंट आ रहा है
जो कि आपका क्या है, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी, और इसका डिस्टेंस कितना है XY से, तो ये है आपका 10 mm। ये आपका 10 mm है। कोई भी क्वेश्चन को आप स्टेप वाइज छोटा छोटा करके सॉल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं आता है। आप क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं और एक ही बार सक पका जाते हैं कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा है वैसा है, इसको ध्यान नहीं देखना। हम लोग को देखना है कि छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, हमारा जो कंसेप्ट है उस पर चलते जाना है। तो जैसा कि आपका क्या आ गया, पॉइंट आ गया, तो ये आपका फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, पॉइंट, तो पॉइंट दिख गया। अब टॉप व्यू में क्या दिखेगा, तो भैया लाइन दिखेगा। तो टॉप व्यू में लाइन कहां बनेगा, नीचे बनेगा, क्योंकि ये फ्रंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है। तो इसको ध्यान से देखिए, एचपी में ये नीचे चला जा रहा है, ये लाइन नीचे चला जाएगा 10 mm के डिस्टेंस से। तो 10 mm के डिस्टेंस पे आपका बी आएगा और फिर 50 mm का लाइन आएगा, जो कि फ्रंट से हम लोग क्या दिख रहा है, मतलब सॉरी टॉप से हमें क्या दिख रहा है, एक लाइन के तौर पे दिख रहा है। क्वेश्चन में आपका लाइन प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, तो ये देखिए ये लाइन डार्क होनी चाहिए, ये पॉइंट डार्क होना चाहिए। देखिए जो चीज आपका विजिबल होगा वो डार्क होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये स्मॉल बी, ये स्मॉल ए बी आपका स्मॉल ए बी क्या है, आपका टॉप व्यू ऑफ लाइन ए बी, और ए डैश बी डैश क्या है आपका फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी। उसका डायमेंशन से हम लोग शो कर देते हैं। प्रॉपर डायमेंशनिंग करेंगे। ये 50 mm का क्या है, इसका लेंथ है। याद रखिएगा कि जितना आपका लेंथ होता है लाइन का, उतना ही लेंथ आपका किस में आता है, उसके टॉप व्यू का होता है। लाइट फिल करेंगे, ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, ज्यादा डार्क करने से क्या हो जाता है आपका, क्वेश्चन में हमको जो चीज चाहिए वो चीज हमें खिल के उभर के सामने आना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, ये लाइन चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो हमको खिल के बाहर आना चाहिए। जो नेमिंग है वो डार्क होना चाहिए। ये सारी चीजों पे ध्यान रखना है। तो फाइनल आपका आंसर क्या है, ये है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग रफ में बनाएंगे। ये वर्क क्या है, हम रफ में हम लोग देख सकते हैं बना के कि आपका क्या चीज कैसा आएगा, और ये आपका फेयर में, ये पार्ट हमको फेयर में एग्जाम में सॉल्व करना है। तो ये आपका केस क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी का सॉल्यूशन ऐसा होगा। बस क्वाड्रेंट चेंज होते जाएंगे, क्वाड्रेंट चेंज होंगे, आपका चीजें चेंज होती जाएगी। एग्जांपल के तौर पे अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट होता तो क्या होता, आपका फ्रंट व्यू ऊपर होता, टॉप व्यू ऊपर होता है, ठीक है। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता तो टॉप व्यू ऊपर होता, यानी लाइन ऊपर होती और ये फ्रंट व्यू नीचे होता। तो ये आपका हर क्वाड्रेंट के हिसाब से, जैसा कि हम लोगों ने पॉइंट प्रोजेक्शन का केस पढ़ा था, वैसे ही इसको डील करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट का समझ के केस तो आप लाइन समझ सकते हैं, लाइन समझ गए तो प्लेन समझ सकते हैं, प्लेन समझ गए तो सॉलिड समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पूरा आपका सॉल्यूशन है, और थोड़ा सिस्टमेटिक बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, नेमिंग कीजिए, तब आपको पूरे के पूरे 100% मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोगों ने एक चीज देखा कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक कंसेप्ट है। और पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे बना, पूरा जैसा केस है, केस अगर हम लोग समझ गए हैं तो क्वेश्चन इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेन क्या है, जैसे जैसे मैं केस बताते चलता हूं, केस को आप लोग दिमाग में सेट करिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितने बार आपको समझ में आता है, वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको केस समझ में आएगा। जब केस आपका समझ में आएगा तो ड्राइंग इजीली आप बना सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ड्राइंग जो है सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट का खेल है। कंसेप्ट का खेल कहां से जनरेट होगा, जब तक आप केस नहीं समझेंगे कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका देखिए, ये आपका पॉइंट का प्रोजेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, या आपका लाइन प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, इसीलिए आपका इसमें ध्यान देना होगा कि हमारा जो लाइन है वो आपका डार्क होके दिखना चाहिए।
पॉइंट में हमें पॉइंट शो करना है तो इसलिए पॉइंट डार्क करते हैं, लाइन में हम कहना लाइन डायरेक्शन मतलब डार्क होना चाहिए, क्योंकि जो मटेरियल होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको हमको डार्क करके शो करना है। तो ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, नेक्स्ट केसेस पे ध्यान देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप शेयरिंग आवर वीडियोस एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।